सब आशीष कुमार दांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, दुर्ग। आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक, जो कि है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड द ड्रग्स यूज टू ट्रीट द कंजेस्टिव हार्ट। मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किस तरीके से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को। सो ट्रीटिंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यहाँ पे एक कीवर्ड दिया गया है अनलोड फास्ट, ठीक है। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि ये चीज़ हमको करनी है जिससे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ठीक हो सकता है। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। यू मीन्स अपराइट पोजीशन में उनको रखना है पेशेंट्स को। एन फॉर अगर नाइट्रेट्स ड्रग हम देते हैं इनको, है ना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट्स को, तो इससे डिजीज ट्रीट हो सकता है। एल फॉर लेसिक्स, है ना। देन ओ, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो, ठीक है, ऐसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट्स में, तो इससे भी अपन ट्रीट कर सकते हैं उसको। एंड ए स्टैंड्स फॉर एसी इनहिबिटर्स, ठीक है। जैसे कि एसी इनहिबिटर का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। इस एंजाइम को अगर ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन नहीं हो पाता है ना, क्योंकि अपन रनिंग एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में देखते हैं, रास सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन होता है बाय द हेल्प ऑफ एसी इनहिबिटर, तो फर्दर क्या होता है, ये फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए क्या, अगर अपन ये एंजाइम इनहिबिट करते हैं एसी इनहिबिटर, तो एसी जो एंजाइम है अगर इसको अपन इनहिबिट करेंगे तो फर्दर वो प्रोसेस नहीं हो पाता आगे। देन डी स्टैंड फॉर डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन भी क्या करता है, हमारे जो ऑलरेडी जो हार्ट है, कॉन्ट्रैक्शन पावर इसकी पुअर हो चुकी है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी मतलब आइनोट्रोपिक एक्टिविटी वो बढ़ाता है। देन एफ स्टैंड्स फॉर फ्लूइड। फ्लूइड अगर अपन डिक्रीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर एसी इनहिबिटर्स और डायूरेटिक्स, है ना, तो इससे भी क्या हो जाता है, हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को मैनेज करने में मीन्स ईजी होता है। देन ए स्टैंड्स फॉर आफ्टरलोड डिक्रीज है, ठीक है। आफ्टरलोड को भी अपन डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में ये हेल्प करता है। देन एस स्टैंड्स फॉर सोडियम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। सोडियम लेवल्स को भी अपन कम रखेंगे तो क्या होता है, हमारा जो हार्ट फेलियर है उसको भी ट्रीट करने में हमको प्रॉपर तरीका मिलता है ना। देन टी स्टैंड फॉर टेस्ट, मीन्स अपन डिजिटलिस लेवल हो गया, एबीजीज लेवल और पोटेशियम लेवल को भी प्रॉपर रूटीनली टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, हमें हार्ट फेलियर का पता चल जाता है ना। देन लाइफस्टाइल मेजर्स, ठीक है, ये पहला मेजर्स है जिससे कि अपन अपने नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है हमारी, ठीक है, जैसे कि हमें रोज़ एक्सरसाइज करना है, ब्रिस्क वॉक करना है ना, और हमारे ऐसे फूड नहीं लेने जैसे ऑयली फूड, जिससे कि क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है ना, इसको हमें कम रखना है, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर में इंक्लूड लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स कंज्यूम्ड, ठीक है, जैसे अल्कोहल लेवल को भी हमको कम लेना है, ठीक है। और कम लेना मीन्स हमको ये बंद ही कर देना चाहिए, ठीक है, जब हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमको डायग्नोज हुआ है तो। एंड रिडक्शंस इन द डाइटरी सोडियम, ठीक है, सोडियम का लेवल हमको 2000 mg से कम लेना है दिन में। इन एडिशन फॉलो योर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस ऑन गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ठीक है, मीन्स आधा घंटा हमको ब्रिस्क वॉक करना है और में रनिंग करना है ना, विच कैन हेल्प प्रिवेंट सिम्टम्स फ्रॉम वर्सनिंग, ठीक है, जिससे कि हमको ये लाइफस्टाइल हमारा जो हम जीते हैं, ठीक है, उसको इम्प्रॉपर हमारे जो लाइफस्टाइल हो चुकी है, ठीक है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट फेलियर वो अल्टीमेटली इफेक्ट होता है ना। तो हमको हार्ट को हेल्दी कंडीशन में रखना है, जैसे कि रोज़ हमको एक्सरसाइज करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है ना, और जो हमारे नट्स हैं, ठीक है, बादाम हो गया, हमारे वॉलनट हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ को इंक्रीज़ करना है हमारे डाइट में। देन अबाउट द मेडिकेशंस, पहले तो अपन देखिए लाइफस्टाइल मेजर्स, अपन देखते हैं कौन कौन सा मेडिकेशंस है जिससे कि हम हार्ट फेलियर को मैनेज कर सकते हैं। तो पहला है हमारा एसी इनहिबिटर्स, ठीक है। तो एसी इनहिबिटर्स सच एस क्या होते हैं, एनालेप्रिल, ठीक है, जो लास्ट में जिस ड्रग्स के प्रिल वर्ड यूज़र है लास्ट में, ठीक है, तो क्या होता है, वो एसी इनहिबिटर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो एनालेप्रिल पहला है, इसको वेजोटेक ब्रांड नेम से मिलता है मार्केट में। एंड लिसिनोप्रिल, है ना, लिसिनोप्रिल
ये किस नाम से मिलता है? प्रीनिविल और जेस्ट्रिल। दिस आर द चॉइस ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट फॉर पीपल विथ हार्ट फेलियर, है ना। तो क्या करता है एसी इनहिबिटर अल्टीमेटली जो एंजाइम है एसी उसको ब्लॉक करता है, जिससे कि क्या होता है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन नहीं हो पाता है। और के क्या प्रमोट करेगा? इट प्रमोट्स डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड दस इम्प्रूव द ब्लड फ्लो, है ना। फिर क्या होगा? ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा जिससे कि ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा, है ना। और इट स्लो डाउन्स द प्रोग्रेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, है ना। देन सेकंड ड्रग इज डायूरेटिक्स एंड डिजॉक्सिन। तो द फिजिशियंस में प्रिस्क्राइब डायूरेटिक्स टू रिड्यूस फ्लूइड बिल्डअप, है ना। तो रास सिस्टम से क्या होता है, जब भी हमारा क्या होता है ब्लड फ्लो कम होता है तो क्या करता है किडनी रेनिन रिलीज करता है, ठीक है। रेनिन रिलीज करने से क्या होता है फिर वो एंजियोटेंसिनोजेन में क्या होता है एंजियोटेंसिनोजेन हार्मोन रिलीज होता है लीवर में, ठीक है। लीवर में रिलीज होता है, लीवर से फिर वो क्या होता है किस में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 से फिर क्या होता है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो फिर लास्ट में अल्टीमेटली क्या होता है ये हमारा सोडियम वाटर रिटेंशन कॉज करेगा और हमारा क्या करता है अल्टीमेटली फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है उसमें, ठीक है। फ्लूइड बिल्डअप होने से क्या ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है जिससे कि क्या हो जाता है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अल्टीमेटली वो होता है। तो इसको अपन कर दे, ठीक है। क्या करेगा डायोरेटिक्स ये हमारे जो फ्लूइड बिल्डअप हुआ उसको क्या करेगा यूरिन के थ्रू ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो जिससे कि हमारा ब्लड वॉल्यूम घट जाता है ना। देन डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन क्या करता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन को हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को जो इम्प्रॉपर हुआ है जिससे वेंट्रिकल्स फेल हो चुके थे ठीक कॉन्ट्रैक्ट करने में वो क्या करेगा डिजॉक्सिन हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। डिजॉक्सिन इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द हार्ट बीट एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्लास of drug for treating the congestive heart failure. Thiazide diuretics are effective for mild heart failure, है ना, but more potent drugs such as the loop diuretics, है ना, which is the main class of drugs under the diuretics, है ना, especially the furosemide, है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर सीवियर फ्लूइड रिटेंशन, ठीक है। इसको कम कर रिटेंशन को हटाने के लिए हटाएंगे कैसे हमारे ब्लड से उसको यूरिन से ब्लड अमाउंट को जल्दी पास करता है वो, ठीक है। मीन्स यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज करेगा और हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू जल्दी बाहर निकालता है, ठीक है, जिससे कि हमारा फ्लूइड रिटेंशन नहीं होता है। सो डायोरेटिक्स का यही मैनेजमेंट है, इस तरह के सब मैनेजमेंट करता है हमारा डायोरेटिक्स एंड डिजॉक्सिन। देन नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है दिस ड्रग्स सच एज कार्वेडिलॉल, मीन्स लास्ट वर्ड में हमारा लॉल यूज़ होता है, ठीक है, इस ड्रग के। तो क्या कहलाते हैं हमारे ब्लॉकर्स, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स। तो फॉर एग्जांपल कार्वेडिलॉल एंड मेटोप्रोलॉल, दिस कैन ऑल्सो डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ द हार्ट, ठीक है, बाय ब्लॉकिंग द बीटा रिसेप्टर। क्या होता है जो एक्सेसिव जो हार्ट हमारा वर्क करते रहता है कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी उसको अपन कम करना है तो क्या करेंगे हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे एंड इट कैन ऑल्सो अल्टीमेटली लीड टू normal functioning of the heart. Then next is aldosterone blockers, ठीक है। तो if we block the activity of aldosterone and adrenal hormone, ठीक है, जो aldosterone क्या है ये सोडियम रिटेंशन कॉज करता है, ठीक है। aldosterone जो एंजाइम है क्या करता है सोडियम रिटेंशन कॉज करता है। तो अगर हम इसको ब्लॉक कर दें या हम इसके जो अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर है इसको पर्टिकुलर उसमें ब्लॉक करने उसमें हम बाइंड करने से हम रोक दें, ठीक है, अल्डोस्टेरोन को उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर में बाइंड होने से रोक दें तो क्या हो जाएगा ये हमारा जो सोडियम रिटेंशन होता है विच इज़ द मेजर कॉज फॉर फ्लूइड बिल्डअप, तो क्या हो जाएगा इससे अपन हार्ट फेलियर जो होगा अल्टीमेटली लास्ट में वो रुक जाएगा, है ना। तो दिस इज द अल्डोस्टेरोन ब्लॉकर्स एग्जाम्पल इज स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लीरेनोन, है ना। स्पाइरोनोलैक्टोन इज marketed under the brand name Aldactone and Eplerenone is marketed under the brand name Inspra. Then drugs used to treat the congestive heart failure, ठीक है। So various drugs are there which are used to treat the congestive heart failure. तो vasodilators as I have told, है ना, तो कौन से क्लास के ड्रग है जो एसी इनहिबिटर्स है ना, और हमारे डायरेक्ट जो vasodilators है।
तो इसी इनहिबिटर में एग्जांपल है हमारे कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, फॉसिनोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल और क्विनाप्रिल। और जो हमारे डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स हैं, डायरेक्ट वैसोडाइलेटर मीन्स इट डायरेक्टली dilates the blood vessels, ultimately lead to decrease in the blood pressure. So hydralazine, isosorbate, minoxidil and sodium nitroprusside are the examples of direct vasodilators. Then I have told already diuretics. Diuretics में कौन कौन से हैं ड्रग? हमारे फ्यूरोसेमाइड हो गया, बीमेटेनाइड हो गया, और थायाजाइड डायरेटिक्स में एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड मेटालोजोन. So these are the diuretics which are used to treat the congestive heart failure. And inotropic agents. Inotropic agents are those agents which increases the contraction of heart, ultimately lead to proper functioning of the heart and pumping action, and also the filling in ventricles. Okay. So inotropic agents example digoxin, digitoxin, है ना, dobutamine, ambrinon, milrinone. So these are the inotropic agents which are used for managing the congestive heart failure. Then some more drugs are there, beta blockers. As I have told, as its example are metoprolol, carvedilol, bisoprolol. And some calcium channel blockers are also there. The calcium channel blockers से ये also क्या करेंगे, जो calcium, as the we know that it causes the contraction of the heart muscles. तो क्या हो जाएगा, इसको ब्लॉक कर देंगे. अगर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं. एंड द एग्जांपल्स आर निफिडापिन, डिल्टियाजेम, वीरापामिल, एम्लोडिपिन एंड फेलोडिपिन. Okay. So these are all the drugs which are used to treat the congestive heart failure. So